गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं से रिलेटेड टॉपिक महत्तम समापवर्तय तथा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। यानी कि फ्रेंड्स एचसीएफ और एलसीएम को बहुत ही सरल और बेसिक तरीके से कैसे ज्ञात किया जाता है उसे मैं आज बताने वाला हूँ, तो जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा और यह टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF इंटू LCM इज इक्वल टू मतलब क्या होता है ना। तो फ्रेंड्स इसे हल करने से पहले अगर इसके सूत्र को जान लेते हैं तो काफ़ी सरल और आसान तरीके से इस टाइप के प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो आइए तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख पा रहे हैं महत्तम समापवर्तय तथा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। तो फ्रेंड्स HCF मीन्स महत्तम समापवर्तय तथा LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो फ्रेंड्स आप HCF और LCM को तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पे A और B क्या है आइए मैं बता दूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं मैं लिख दिया हूँ कि A इजकल टू पहली संख्या और B इजकल टू दूसरी संख्या होती है। तो फ्रेंड्स महत्तम समापवर्तय तथा लघुत्तम समापवर्तक का जो स्टेटमेंट है वो ये हो गया फ्रेंड्स। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे लिखा हुआ है क्या कि यदि HCF का मान दिया रहे तो, यानी कि फ्रेंड्स अगर प्रश्न में है ना HCF का मान दिया रहे और आपसे कहा जाए कि LCM ज्ञात कीजिए, तो फ्रेंड्स LCM का सूत्र यहाँ पे होता है, देखिए LCM इजकल टू A इंटू B और बाई HCF। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला पॉइंट बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है यदि LCM का मान दिया रहे तो, है ना, यदि LCM का मान दिया रहे और आपसे कहा जाए कि HCF ज्ञात कीजिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HCF बराबर हो जाता है A इंटू B इजकल टू LCM। और यहाँ पे A और B जो हो गया फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ना, A बराबर पहली संख्या और B बराबर दूसरी संख्या। तो आई होप कि आप महत्तम समापवर्तय तथा लघुत्तम समापवर्तक की स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए पहला प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहला प्रश्न है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है। और यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, ऑप्शन A में दिया हुआ A प्लस B और B में दिया हुआ A माइनस B और C का ऑप्शन है A इंटू B और D का ऑप्शन है A बाई B। तो फ्रेंड्स हमें जानना है कि इन चारों में से इसका सही उत्तर कौन सा है। तो अभी मैंने बताया था सूत्र में, आप फिर से देख लीजिए कि महत्तम समापवर्तय तथा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं HCF इंटू LCM बराबर वाट, है ना। तो HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ A जो हमारा पहली संख्या और B जो हमारा दूसरी संख्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B। तो हम यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स लिख सकते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, है ना फ्रेंड्स। यानी HCF इंटू LCM बराबर हमारा क्या निकल गया A इंटू B। तो देखना है कि ऑप्शन A B C D में हमारा कौन सा ऑप्शन आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन C में A इंटू B लिखा हुआ है और हमारा आया भी है A इंटू B। तो इस प्रकार से ऑप्शन C जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे लिख सकते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B हो जाएगा। फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स, कि 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तय 9 दिया है, तो 306 तथा 657 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी फ्रेंड्स ये हमारा हो गया पहली संख्या और ये हमारा हो गया दूसरी संख्या,
और ये जो महत्तम समापवर्तक है वो हमको 9 दिया हुआ है, यानी कि HCF बराबर 9। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना। और यहाँ पे फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है ABCD है ना, एक ऑप्शन B, C और D का दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो इन चारों में से इनका एलसीएम कितना होगा उसको निकालना है। तो आइए निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लिख सकते हैं ये जो 306 है और 657 है, यानी कि ये हो गया A बराबर 306 और B बराबर हो गया 657 फ्रेंड्स। और महत्तम समापवर्तक दिया हुआ कितना 9, यानी कि HCF बराबर 9। तो फ्रेंड्स हम बताए थे कि यदि प्रश्न में HCF का मान दिया रहे तो हम एलसीएम ज्ञात करने के लिए ये वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी कि एलसीएम बराबर A इंटू बी बाई HCF होता है। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारा दिया हुआ है तो लिखेंगे इसलिए एलसीएम बराबर A इंटू बी बटा HCF। तो बराबर फ्रेंड्स A का मान हो गया 306 और गुने B का मान हो गया 657 और बट्टा हो जाएगा HCF आने की 9। तो फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं डिवाइड करके, जो कट जाएगा सो कट जाएगा है ना। तो ये 9 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब देख सकते हैं 9 को 30 में लगाएंगे हम, 9 तिहाई 27 है ना, 27 3 बच जाएगा, यानी 9 चौक 36 कट गया फ्रेंड्स। यहाँ देख सकते हैं ये जो 9 है 306 है, तो 9 से इसको डिवाइड हम कर देंगे 306 को, तो 9 तिहाई यहाँ पे 27 हो गया आपका है ना, और 10 में से 7 जाएगा यानी 3 और ये फ्रेंड्स कट गया, ऊपर से 6 इतना 9 चौक 36 है ना, ये कट गया पूरी। कितना से डिवाइड हो गया 34 से, मैंने यहाँ पे 34 लिख दिया हूँ है ना। अब क्या करेंगे कि ये 34 इंटू 657 जो है, यानी कि 34 इंटू 657, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स। देख लीजिए 657 इंटू 34 कितना आ गया फ्रेंड्स 22,338, जो कि हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा फ्रेंड्स 22,338, ये जो हुआ फ्रेंड्स हमारा एलसीएम हो गया, यानी कि आंसर हो गया ये है ना। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन में कि ये 22,338 है या नहीं। तो ऑप्शन ए कितना हो गया, ऑप्शन बी। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हमारा एलसीएम जो निकल गया कितना निकल गया 22,338। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहे और साथ में HCF भी दिया रहे और आपसे और एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो कुछ इस प्रकार से हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, 96 तथा 404 का महत्तम समापवर्तक 4 दिया है, तो 96 तथा 404 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो फ्रेंड्स अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को जो बताया था, सेम इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को भी बनाना है। आपका 3 हो गया, 4 हो गया और 5 सेम टू सेम है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 यानी सेम टू सेम है फ्रेंड्स। ठीक उसी प्रकार से बनाना है जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया हूँ। यहाँ पे लिखा है क्या, स्वयं प्रयास करें। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपको खुद बनाना है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसे भी आपको खुद बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसे भी आपको खुद ही बनाना है। और बना करके ये 3 प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए छोड़ दिया हूँ, और आप इसे बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को टाइप करेंगे और मैं इसे चेकआउट कर आपको बता दूंगा सही या गलत है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से आप इसे हल कर लेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं